morning students, how are you all? I hope you all are good at your home. So today we are going to study the chapter 3 of your science book which is fiber to fabric. आज हम 6th साइंस का चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसका नेम है फाइबर टू फैब्रिक। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि फैब्रिक कैसे बनता है, फाइबर से फैब्रिक तक का जो प्रोसेस है वो किस तरह होता है ना। तो जैसे आपको पता ही है कि फैब्रिक क्या होता है। फैब्रिक कोई क्लोथ को कहते हैं, हिंदी में जिसको हम कपड़ा कहते हैं। तो आप मार्केट जाते हैं, आप बहुत डिफरेंट टाइप के फैब्रिक मटेरियल्स देखते हैं। कुछ कॉटन में होते हैं, कुछ सिल्क है, कुछ पॉलिएस्टर है, कुछ मिक्स भी होते हैं, है ना। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई कपड़ा है ना, ये आपका कोई फैब्रिक है। तो ये कैसे मिल कर के बना है, किन चीज़ों से मिल के बना है। आप यहाँ पर देख रहे हो ये कुछ थ्रेड से मिलकर बना है। इसके आप पैटर्न देखोगे यहाँ पर, अगर गौर से आप पैटर्न देखो तो ये कैसे बना है। आप इसमें बहुत गौर से अगर देखोगे तो कुछ आपको इस टाइप का पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे आपको इस तरीके से थ्रेड मिलेंगे जो कुछ इस पैटर्न में बुने हुए होंगे, है ना। तो ये इस क्लॉथ के जो जिन पैटर्न से ये मिलके बना है, जैसे कुछ क्लॉथ देखो यहाँ पर ध्यान से, कुछ तो ये इस फॉर्म में है और ये कुछ इस फॉर्म में है, इधर से भी है ना। तो इस टाइप से आ गया। तो इसका एक जो ये यहाँ पर आपको थ्रेड दिख रहा है, इसका एक सिंगल थ्रेड एक लूज थ्रेड कहलाता है। क्या कहलाता है? लूज थ्रेड कहलाता है, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में यार्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यार्न कहते हैं। तो ये जितना भी पैटर्न यहाँ पर बुना हुआ है ये बहुत सारे यार्न से मिलकर के बना है। तो बहुत सारे यार्न्स को जब हम एक पैटर्न में इस तरह बुन देते हैं तो क्या बन जाता है? फैब्रिक। अब अगर इस यार्न को की भी हम बात करें तो जैसे यहाँ पर ये एक यार्न है, मैं यहाँ पर ये आपको दिखाती हूँ, ये एक यार्न है ना। तो इस यार्न को भी अगर आप ध्यान से देखोगे, किसी भी धागे को अगर आप ध्यान से देखोगे, जो सिलाई में भी धागे यूज़ होते हैं आप उनको भी ध्यान से देखना अपने घरों में, तो वो भी ना उनके अंदर ना बहुत सारे कुछ धागे ट्विस्टेड होते हैं आपस में। जैसे यहाँ पर देख रहे हो ये जो धागे हैं ये आपस में ट्विस्ट किए गए हैं, 3 से 4 धागे। तो ये कुछ इस तरीके से हैं, ये यार्न है ना, बट ये इस फॉर्म में ट्विस्ट किए गए हैं। ये 2 यहाँ पर मैंने बनाए हैं, किसी में ये 4 होते हैं। जितना आपका यार्न मजबूत बनाना चाहते हैं उतना ज़्यादा इसके अंदर इन थ्रेड्स को ट्विस्ट किया जाता है। तो इस यार्न के अंदर से जो ये 3 से 4 धागे जिनसे मिलकर के ये बना होता है, इसके एक सिंगल इस तरह के धागे को हम स्ट्रैंड कहते हैं, है ना। अगर ये 4 में सिले हैं तो कुछ इस तरीके से ट्विस्ट होंगे आपस में, है ना। तो क्या हमने अब तक सीखा इसमें कि कोई फैब्रिक बहुत सारे यार्न से मिलके बनता है जिनको लूज थ्रेड कहते हैं। ये यार्न बहुत सारे स्ट्रैंड्स को ट्विस्ट करके आपस में बनाया जाता है। अब अगर आप स्ट्रैंड की ही बात कीजिए, अगर इसमें भी अगर आप बहुत गौर से देखोगे तो इनके अंदर से भी ना बहुत पतले पतले ये फाइबर्स दिखेंगे जो आपको इस वक्त दिख रहे हैं। ये जो फाइबर्स दिख रहे हैं इसमें ये इस तरह के जो फाइबर्स हैं, इसको भी अगर और हम स्प्लिट करेंगे तो इसमें से जो ये हैं ये थिन स्ट्रैंड्स निकलते हैं, और भी पतले थिन स्ट्रैंड्स निकलते हैं। मीन्स एक फैब्रिक को बनाने के लिए यार्न, बहुत सारे यार्न या लूज थ्रेड से मिलकर एक फैब्रिक बनता है। वो लूज थ्रेड आपके स्ट्रैंड से मिलकर बनते हैं। उन स्ट्रैंड में भी बहुत पतले पतले थिन स्ट्रैंड्स होते हैं। इन थिन स्ट्रैंड्स में भी अगर आप देखोगे तो एक बहुत पतला रेशे का जैसा पैटर्न होता है। जैसे आपकी कॉटन होती है, बैंडेड वाली जो कॉटन होती है, तो उसमें बहुत पतले पतले जो बहुत ज़्यादा फाइबर टाइप स्ट्रक्चर होता है वो आपके थिन स्ट्रैंड्स को भी अगर आप स्प्लिट करोगे तो वो किस में स्प्लिट हो जाएंगे? आपके फाइबर्स में। तो या तो थिन स्ट्रैंड्स या आपके फाइबर, है ना। तो ये जो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं इनको आप
फाइबर भी कहते हो, या फिर इनको और भी स्प्लिट करके, या जितना भी आपका मोटा यार्न है कोई बनाया गया उसको और स्प्लिट करते जाएंगे, तो उसकी जो सबसे लास्ट स्टेज होती है जहाँ से वो बनना स्टार्ट होता है वो आपका फाइबर कहलाता है। तो मीन्स हमने क्या सीखा कि फाइबर्स होते हैं बहुत पतले और महीन रेशे, फाइबर कहलाते हैं। तो उनसे तो हम कोई ड्रेस या कुछ ऐसा मटेरियल नहीं बना सकते, तो इसीलिए उनको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फाइबर से थिन स्ट्रैंड्स और फिर यार्न और फिर फैब्रिक में उनको चेंज किया जाता है। हमने अब क्या सीखा कि फाइबर जो बहुत ज़्यादा थिन स्ट्रैंड्स होते हैं उनको मिलाकर स्ट्रैंड्स बनते हैं। फाइबर्स बहुत थिन स्ट्रैंड्स होते हैं, उनसे थोड़े से थिक जो होते हैं वो स्ट्रैंड्स होते हैं। उन स्ट्रैंड्स को और भी ज़्यादा मिलाकर ट्विस्ट करके यार्न्स बनाए जाते हैं और फिर उन यार्न से हमारा फैब्रिक बनता है, कोई भी कपड़ा बनता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना चैप्टर ये समझ में आया होगा। इससे नेक्स्ट हम इसके फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं इसको पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।